हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं हमारे देश में SC/ST एक्ट के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो की शुरुआत से पहले ही मैं आपको एक बात प्रॉमिस कर देना चाहता हूं कि आज के सिर्फ इस एक वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन में SC/ST एक्ट को जुड़े हुए काफी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की लड़ाई किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अब इस सिचुएशन में लड़ाई के दौरान इन दोनों के बीच बहुत सारी कहासुनी होती है, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को उसके कास्ट से जुड़ी हुई कोई बात नहीं कहता। तो भी क्या केवल कुछ नॉर्मल शब्दों का प्रयोग या फिर गुस्से में कही गई किसी भी बात के प्रयोग करने पे इस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हां लगाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे जी नहीं, नहीं लगाया जा सकता। आज का हमारा कुछ केस इसी चीज के बारे में बात करता है। शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस है क्या। ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया ने इस मामले की सुनवाई करी। यहां पे जो केस का नाम है वो नाम है सिद्धार्थन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर्स। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मामला बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही नॉर्मल सा है। यहां पे एक 55 साल का आदमी था जो कि केरला में था। उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने असॉल्ट किया है और कास्ट बेस अब्यूज किया, यानी कि किसी की जाति को लेकर उसको अब्यूज किया है, और यह बात लिखी गई थी FIR में। अब FIR में यह बात एलेज करी गई कि उसने शिकायतकर्ता को क्या किया सर, पब्लिक रोड पे ब्लॉक किया, यानी कि उसको रोड से जाने नहीं दिया। साथ ही साथ उसको थ्रेटन किया और उसके ऊपर हमला किया एक चॉपर से। और साथ ही साथ तीसरी जो बात लिखी गई थी वो ये था कि उसको एक बास्टर्ड बोला। बास्टर्ड एक इंग्लिश गाली है। अब इस सिचुएशन में सवाल ये उठा कि क्या ये पूरा मामला SC/ST एक्ट का है, क्योंकि केरला पुलिस के हिसाब से तो ये था। केरला पुलिस ने एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया इस FIR में और बोला कि हम यहां पे एट्रोसिटीज एक्ट यानी कि SC/ST एक्ट लगाते हैं, और इस सिचुएशन में हम ये क्लेम करते हैं कि इस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो मौखिक गाली दी, जो बास्टर्ड बोला, वो एक कास्ट बेस्ड स्लर था। अब इस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 18 जो SC/ST एक्ट का है वो ये कहता है कि सामने वाले व्यक्ति जो भी SC/ST एक्ट के तहत एक आरोपी है उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। और इसीलिए जो केरला हाईकोर्ट थी उसने भी सामने वाले व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब यह बात लगभग तय लग रही थी कि सामने वाले व्यक्ति का जेल जाना तय है। अब इस सिचुएशन में तुरंत ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो इंटरप्रिटेशन देती है वो इस पूरे के पूरे गेम को ही बदल के रख देती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया और पूरी सिचुएशन को समझा, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें देखी कि जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसने कितना मारा था, चोट कितनी लगी है, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी। सबसे पहला जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि पूरी की पूरी कंप्लेंट को पढ़ने के बाद और सिचुएशन को देखने के बाद हमें यह बात क्लियर है कि कोई भी कास्ट बेस्ड स्लर पास नहीं किया गया था। और बोला गया कि जो ओरिजिनल FIR है और उसके साथ ही साथ जो पूरी सिचुएशन है उसमें कहीं पे भी यह बात मेंशन नहीं है कि उसकी उस व्यक्ति की जाति से रिलेटेड कोई अटैक हुआ था, और कंप्लेनेंट ने कभी इस बात को स्टेट नहीं किया कि उसकी जाति का क्या किया गया था सर, बेइज्जती की गई थी। अब उसके साथ ही साथ शब्द आया बास्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो बास्टर्ड नाम का शब्द है ये हो सकता है एक अभद्र शब्द हो सकता है इंग्लिश में गाली हो, लेकिन इसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। और इस सिचुएशन में ये जो बास्टर्ड शब्द है भले ही अपने आप में ऑफेंसिव है, लेकिन ये SC/ST एक्ट को कहीं से भी अट्रैक्ट नहीं करता। इसके बाद हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी, और उन्होंने बोला कि इस पूरे केस को देखने और समझने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा थी SC/ST एक्ट को लगाने की। कोर्ट ने बोला कि ओवर एंथुसियाज्म दिख रहा है यहां पे पुलिस का, कि उन्होंने तुरंत आए और आके इतना सीरियस एक्ट जो कि केवल सीरियस एलिगेशंस में लगना चाहिए, वो एक नॉर्मल तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक नॉर्मल जो एक बेसिक इनके बीच इंटरेक्शन हुआ उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया, और उसमें कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं था। अब देखिए यहां पे जज साहब ने क्या ऑब्जर्व किया है कि यह बात बहुत सरप्राइजिंग है कि यहां पे कोई भी एलिगेशन सामने वाली पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया था जहां उसने यह बोला हो कि मेरे कास्ट के खिलाफ बात कही गई, लेकिन जो वहां की पुलिस है उसने अपने आप ही कास्ट बेस्ड इसको स्लर माना और तुरंत उठा के SC/ST एक्ट लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी दो ऑब्जर्वेशंस क्या करी? सबसे पहली तो कि सर जो इंजुरीज थी वो सिंपल इंजुरीज थी। ये जो वाउंड का सर्टिफिकेट है वो साफ साफ दिखाता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, और इंजुरीज भी बहुत माइनर थी, कोई सीरियस इंजुरी नहीं हुई। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला कि केरला हाई कोर्ट भी गलत तरीके से मिसलीड हो गई इस केस में, और केरला हाई कोर्ट को इस एंटीसिपेटरी बेल को क्वाश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह मामला ही SC/ST एक्ट का नहीं बनता। और इस पूरे के पूरे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जो हमारे और आपकी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि SC/ST एक्ट का मतलब ये नहीं कि हर एक कॉमन इंटरैक्शन जो किसी भी SC/ST एक्ट कम्युनिटी पर्सन के साथ हो उसमें SC/ST एक्ट लगाया जा सके, क्योंकि यहां पे केवल और केवल बात तब करी जाती है जब SC/ST कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट किया जाए या उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड स्लर का इस्तेमाल किया जाए,
तभी SC/ST एक्ट अट्रैक्ट होगा, और ये हमारे और आपके दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब आपको इस केस के बारे में क्या लगता है और आपका ओपिनियन क्या है, वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना चाहूंगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को सेटिसाइड किया, साथ ही साथ जो एंटीसिपेटरी बेल थी सामने वाले पार्टी को दे दी और बोला कि सर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं जो भी टर्म सेट करेंगे उसके बेस पे आपको छोड़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस बात की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि SC/ST एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और इतने सीरियस प्रोविजंस को अगर आप कैजुअली इन्वोक करेंगे तो शायद हमारे देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े ही इंपॉर्टेंट केस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला दिया जो मेरे और आपके दोनों के लिए एक लर्निंग है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां, सारी मेरी क्लासेस की फ्री PDFs, सब कुछ आपको मेरे इसी टेलीग्राम पे मिलती है। और उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने ऊना को ट्राई नहीं किया है, ऊना जो कि हमारी एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपको एक मौका देती है हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, तो आप ऊना को जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ अभी अभी हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा, अनअकैडमी उसमें टॉप पे और आपको भी टॉप पे जरूर पहुंचाएगा। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए और अपनी इस जर्नी को हमारे साथ बूस्ट करिए। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त आपको अनअकैडमी दे रहा है फ्लैट 60% ऑफ हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में, यानी कि 18,999 में टोटल 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। तो इस कोड को इस्तेमाल कीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए हमारे अनअकैडमी के साथ और अपनी इस जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।